राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। सोमवार को संसद मार्च के दौरान हुए भारी बवाल और पुलिस कार्रवाई के बाद भी युवाओं का हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस द्वारा जंतर मंतर से मंच हटाए जाने के बावजूद मंगलवार को भी धरना स्थल पर हजारों युवाओं का वही जोश और आक्रोश दिखाई दे रहा है। सोमवार को हुए जोरदार हंगामे और झड़पों के बाद प्रशासन को लगा था कि प्रदर्शन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन जंतर मंतर की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। प्रदर्शन स्थल से मंच हटाए जाने के बावजूद सीजेपी के कार्यकर्ता और छात्र जमीन पर डटे हुए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे आशुतोष रांका ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब और बड़ी होने जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सोमवार को जितने लोग दिल्ली पहुंचे थे, आने वाले दिनों में देश के कोने कोने से उससे कई गुना ज्यादा युवा दिल्ली की सीमाओं पर दस्तक देंगे। सीजेपी का रुख बेहद कड़ा है। आशुतोष रांका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक कोई भी प्रदर्शनकारी यहां से पीछे नहीं हटेगा। बीते रोज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक को लेकर भी उन्होंने अपनी भारी नाराजगी जताई है। सीजेपी नेतृत्व का कहना है कि सरकार के साथ बातचीत में उनके 5 घंटे पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि मंत्री जी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन या जवाब नहीं मिला है। इस बेनतीजा बातचीत के बाद आंदोलनकारियों ने अपना रुख और सख्त कर लिया है। आशुतोष रांका ने दो टूक कहा है कि अगर सरकार को बातचीत करनी है तो उन्हें खुद जंतर मंतर पर आकर छात्रों से बात करनी होगी। वे अब किसी भी मंत्री के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। छात्रों का यह रुख साफ तौर पर दिखा रहा है कि मामला अब सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि युवाओं के स्वाभिमान और हक का बन चुका है। जंतर मंतर पर डटे इन युवाओं के आक्रामक तेवर और सीजेपी की इस चेतावनी ने केंद्र सरकार के सामने बड़ी धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ बातचीत की विफलता और दूसरी तरफ बड़े आंदोलन का ऐलान। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता यह जनसैलाब सरकार को बातचीत की मेज पर कब तक खींच लाता है।